यीशु मसीह का दुख दूर होता है। उस फेल में से हम गुजर जाते हैं जिस फेल से खुदा दुख करता है। गुनाह हम कर लेते हैं। इन अय्याम में पहुंचने के साथ हम पर बहुत सी बातें आया होती हैं। कोई कहता है रोजे फर्जी है, कोई कहता है ये रस्मी है, कोई कहता है कुछ है। जब हम गैर कौमों को देखते हैं तो उसके अंदर इन रोजों की बाबत बहुत सी किस्से कहानियां होती हैं कि मसीहियों के जो रोजे हैं ये अपने रोजों के अंदर सिर्फ तवे की पकी हुई नहीं खाते, बाकी सब कुछ रगड़ जाते। हम लोगों ने दीने मसीहत का मजाक बनाया हुआ है। सबसे पहले जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो है बाइबल मुकद्दस का। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसके अंदर से सीखना चाहिए हमारे लिए रोजे की तालीम क्या है। रोजा के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है, क्योंकि हमारे लिए सबसे उत्तम जो है वो बाइबल मुकद्दस है। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दी है। जब खुदा अपने कलाम को इज्जत देता है तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ जो हमारे सीखने के लिए है वो बाइबल मुकद्दस में है। क्या हमने कभी रोजों के बारे में बाइबल मुकद्दस से पूछा कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है? जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस से हम बात करें और हम गैर कौमों के लिए ठोकर का सबब बन जाते हैं। रोजे का पहला लफ्ज, हम दो ऐदों को मानने वाले, पुराना अहद और नया अहद। चूंकि हम नए अहद में शामिल हैं लेकिन हम मानते, पढ़ते, सुनते, सीखते दोनों अहद को हैं। पुराना नियम, नया नियम, ये दोनों हमारे लिए, हमारी बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें दो अहदों पर मुश्तमिल है। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, हम दोनों को पढ़ते हैं। ये दोनों हमारे लिए खुदा का कलाम है। कोई ऐसा शख्स नहीं जो इन 66 किताबों का इनकारी हो सके कि ये 39 हमारी नहीं है, 27 हमारी है, 39 नहीं है। कोई नहीं कह सकता। हमारे लिए 66 की 66 काबिल एहतराम है। तो ये हमारे लिए ये सबसे बढ़कर है। और कज़ात की किताब उसका 20वां बाब उसकी 26 आयत के अंदर रोजे का पहली दफा जिक्र बाइबल मुकद्दस में आता। तकरीबन 52 दफा रोजे का जिक्र बाइबल मुकद्दस में आता। रोजे का मतलब क्या है? रोजे का मतलब क्या है? हम रोजा आज एक फैशन के तौर पर रखते हैं। आज जो रोजा है दुनिया के अंदर वो एक एंजॉयमेंट है। रोजे के अंदर लोग बहुत से चस्के भी लाते हैं। जब शाम का टाइम होता है रोजा बंद करने का तो बड़े बड़े शापर घरां नूं आना शुरू हो जाते हैं। जब एक बंदा रोजा रखता है उस वक्त पता चलता है जब उसको कोई काम कह दे, मौत पे आ जाती है काम करना। मुझे क्यों काम कहा? मेरा रोजा है, मैंने रोजा रखा, आपको पता नहीं है। क्या ये रोजा है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक? क्या ये दुख है जो हम खुदा के लिए बर्दाश्त करते हैं? क्या खुदा जो हमसे चाहता है वो रोजा हम रखते हैं? या हम बाइबल मुकद्दस से सीखेंगे? बाइबल मुकद्दस से ये भी सीखेंगे कि रोजे का जो दरानिया है वो कितना है। आज बहुत से लोग
अपनी मर्जी से रोजा रखते हैं। कोई सुबह से शाम, कोई रात 12 बजे तक ठीक ठाक खाता रहता है, जब सोने लगता है उन मेरा रोजा है। क्या ये रोजा है? सारी रात खाते रहे, 12 बजे तो कह देता हूं मेरा रोजा शुरू, और जब दिन चढ़ा तो सो के गुजार दिया। क्या ये रोजा है? क्या ये रोजा खुदा को पसंद आएगा? आए बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिएगा पुराना अहदनामा 23वां बाब और उसकी 32 आयत मेरे साथ निकालिए। अहबार की किताब, जहां पर खुदा कौम बनी इस्राइल से मुखातिब होता और उसको पहली दफा रोजे का हुक्म देता है और उसका दुरानिया भी खुदा बताता है। जी मेरे साथ निकालिएगा अहबार की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 32 आयत मेरे साथ निकालिएगा। जी पढ़िएगा, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। आमीन। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए कुछ लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ करेंगे। कदूस बाप तेरी शुक्रगुजारी करते, तुझे शुक्रगुजारी के लायक बड़ी आजिज़ी इंकिसारी हलीमी फरोतनी के साथ तुझे सिजदा करते और तेरा शुक्र करते खुदा तेरे खूबसूरत कलाम के लिए जो तेरी हसूरी में पढ़ा और सुना गया। ऐ बाप हम सब ने तेरे कलाम की वसीला से बरकत पाई। और ऐ बाप तू जानता है कि हम इंसान हैं, कमजोर हैं, ना अक्ल है, ना दनाई, ना हिकमत, ना फहम कि तेरे कलाम को सीख सके। इसलिए बाप मिन्नत करते हैं अपने पाकरों को भेज, ताकि हम सब तेरे बेटे और बेटियां तेरे रूह से तेरे कलाम को सीख सकें और उस पर अमल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम से आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर जिस रोजे की बाबत तालीम हमें मिलती है, अहबार की किताब, शरीयत की किताब, उसके अंदर लिखा है ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा। जब हम इस बाब की 27वीं आयत को पढ़ते हैं, ऊपर लिखा है उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावन के हुजूर आशीन कुर्बानी गुस्साना। ये वो रोजा है जो कौम बनी इस्राइल को खुदा ने दिया, और ये रोजा योम कपूर यानी कि कफारा का दिन, ये जुमे का दिन था, ये जुमे का दिन था। ये साल में एक बार आता था और एक ही दिन रोजा रखना था, और खुदावंद ने कहा इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना, मातम करना, ये रोजा यानी कि रोजा रखना, और ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा। और तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक, एक शाम से दूसरी शाम। आज बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रोजे का जो दरानिया है वो एक शाम से दूसरी शाम। जब हम बाइबल मुकद्दस रोजे का दरानिया बताती है एक शाम से दूसरी शाम, तो आज बहुत से लोगों ने रोजे दरियाफत किए हुए अपनी मर्जी से। बाइबल मुकद्दस में भी ऐसे रोजे हैं, लेकिन उनका हुक्म नहीं है। जो खुदा ने हुक्म मन रोजा दिया वो एक शाम से दूसरी शाम। अहबार की किताब के अंदर से हमें पता चलता है कि एक शाम से दूसरी शाम तक,
जब हम आस्तर की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 3 दिन का रोजा भी नजर आता है। जब हम दाऊद की जिंदगी पर गौर करते हैं तो वो 7 दिन तक अपनी जान को दुख देता है। जब हम दानियल को देखते हैं तो वो 21 दिन तक अपनी जान को दुख देता है। जब हम मूसा को देखते हैं जिसने शरीयत की किताबों को लिखा, उसने 40 दिन 2 दफा अपने आप को दुख दिया, और 40 दिन जब उन्होंने तो अपने आप को दुख दिया तो इसका हुक्म उनको नहीं मिला कि तुझे करना ही करना है, ऐसा नहीं हुआ। ये हुक्म नहीं था, लेकिन उन्होंने ये खुदा की हजूरी में वक्त दुख में गुजारा, लेकिन शेरते बां नहीं रखी। उन्होंने दुनिया को नहीं बताया कि हमने रोजा रखा हुआ है, सानू कोई ना छेड़े, ऐसा नहीं है। कौम बनी इसराइल को खुदा फिर जिक्रिया की किताब के अंदर जब हम उसके 8वें बाब उसकी 19 आयत को देखते हैं तो वहां पर फिर खुदा 4 रोजे कौम बनी इसराइल को देता, 5 रोजे एक साल में कौम बनी इसराइल को दिए। यूं यहूदी 5 रोजे रखते, लेकिन वो हर हफ्ते के अंदर 2 अमूमन रोजे रखते थे, सोमवार का और जुमे का, वो 2 रोजे रखते थे। इसकी बाबत बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब देखते हैं तो वहां पर यूहन्ना के शगीर्द खुदावंद यीशु मसीह से आकर इस बात को तलब करते हैं कि हम और फरीसी अमूमन ये 2 रोजे रखते हैं। वो कहते हैं कि अमूमन हम रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। ये यीशु मसीह से सवाल किया गया कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते, असी रोजा रखने। अब खुदा ने यीशु मसीह से जब ये सवाल किया गया, मत्ती की इंजील मेरे साथ निकाल लीजिएगा, नया अहदनामा, ताकि हम इसको पढ़कर देख सकें कि खुदा यीशु मसीह ने रोजे की बाबत जवाब क्या दिया। खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने, जब हम इस बात को देखते हैं तो पता चलता है यीशु मसीह खुदावंद जब तक इस जमीन पर रहे उनके शागिर्दों ने रोजा नहीं रखा। कैसे पता चलता है? यहां पर लिखा 15वीं आयत के अंदर लिखा है, 9वां बाब उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? जब दूल्हा उनके साथ है तो क्या उसके बराती मातम कर सकते हैं? इसका मतलब है कि जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में रहे शागिर्दों ने रोजा नहीं रखा। तो क्या मसीह खुदावंद ने रोजे की बाबत कोई तालीम नहीं दी? आगे लिखा है, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा इनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे शागिर्द, मेरे फॉलोअर, मेरे मानने वाले, मेरी भेड़ें जो मेरे पीछे आती हैं वो रोजा रखेंगी। ये नहीं कि आगे नहीं रखेंगी, रखेंगे, लेकिन कब? जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह सौदे आसमानी फरमा जाएंगे, उस वक्त ये रोजा रखेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये नहीं कि यीशु मसीह ने रोजे की बाबत रोजे का कोई सबक नहीं दिया, हमें कोई दर्स नहीं दिया, कोई तालीम नहीं दी, तालीम थी। तो जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बहुत से लोग बाइबल मुकद्दस की उस कहानी से, जब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात भूखे रहते हैं, उनको देखकर कहते हैं कि यीशु मसीह ने रोजे रखे। ऐसा है? यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ एक रोजा रखा, 40 नहीं रखे। और उसके दौरान संडे भी आया। ये जो संडे की छुट्टी है ना,
ये 8वीं सदी के अंदर इसको कायम किया गया। ये जो ऐश वेडनेसडे है ना, ये भी 8वीं सदी के अंदर पोप जॉर्ज उसका नाम था, उसने इसको मुकर्रर किया कि हम ऐश वेडनेसडे को भी सेलिब्रेट किया करेंगे। जब हम पैगनिज्म की तरफ देखते हैं तो जो तमूज था वो बुध के रोज मरा था। वो बुध के रोज जंगली सूअर के हाथ से मारा गया और उसके जो मानने वाले थे वो बुध को अपने सरों पर खाक डालते थे। और ये जो लेंट सीजन है 40 अय्याम का, ये उन लोगों ने शुरू किया था। ये बाबल से निकला। बाबल के अंदर से 40 दिन का लेंट सीजन जो आज मसीही सेलिब्रेट करते हैं, ये वहां से निकलता है। ये भी इल्जाम है दीन मसीहत पर कि मसीहियों ने रोजे जो है वो किसी से लिए हुए हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं। मसीहियों के अपने रोजे नहीं। हालांकि बाइबल मुकद्दस से हमें पता चलता है कि रोजा हम पर फर्ज है। रोजा हम पर फर्ज है। यह नहीं कि हम रोजा नहीं रख सकते, हम पर रोजा रखना फर्ज है। और ये दीन मसीहत पर बहुत बड़ा इल्जाम है। ये लोग गैर कौमों के अंदर कहते हैं कि मसीहियों ने रोजे वहां पर से लिए जो बाबल से निकले थे। इनकी कोई डेट मुकर्रर नहीं है। हर बार जब ये आते हैं दिन फिर जाते हैं, ये आगे पीछे चले जाते हैं। और शुरू कहां से होते हैं? बुध को। शुरू कहां से होते हैं? बुध को भी। क्यों बुध को शुरू होते हैं? क्या बाइबल मुकद्दस ने हमें कहा था कि हमने रोजे बुध को शुरू करने हैं? क्या खुदावंद यीशु मसीह जहां से हम मसीही कहलाते हैं, क्या उसने हमें कहा कि तुसा बुध को रोजा शुरू करना है? या हम खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं? हमें पूछना चाहिए खुदावंद हमने कब रोजा रखा? बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से रोजे रखे गए। 7 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का, 40 दिन का, 21 दिन का, लेकिन उनका हुक्म नहीं है। हुक्म हमें कहां से मिलना है? हमें हुक्म देने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। और उसने क्या कहा? जब हम मत्ती की इंजील को देखते हैं, उसके 6 बाब को, तो वहां पर हमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, और जब तुम रोजा रखो, जब तुम रोजा रखो, कब रोजा रखो? जब भी तुम रोजा रखो, तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत अदास न बनाओ। ये जो फकीर फरीसी रोजा रखते थे वो रयाकारी गुजार करते थे। उनका रोजा रयाकारी का रोजा होता था। वो जब रोजा रख दे तो अपने पैरा इनको यहां से चाक करते, अपने सर के ऊपर अपने बालों को बखेरते और अपने सर के ऊपर राख डालते और अपने मुंह से राले गिराते ताकि लोग उनको रोजादार जाने। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत अदास न बनाओ। वो लोग इस तरह का रोजा रखते ताकि लोग उनको जाने कि पायूरा रोजा रखे, और लोग उनकी इज्जत करते थे कि इस भाई ने, इस बहन ने रोजा रखा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। जब लोग उनको रोजादार जानेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। वो अपना अजर पा चुके। आज दीन मसीहत के अंदर भी ऐसा होता है। आज बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं
जो 7 दिन का रोजा रखते हैं, 10 दिन का रोजा रखते हैं, 3 दिन का भी रोजा रखते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक बड़ी इबादत तश्कील दी जाती है। जब इबादत को तश्कील दिया जाता है तो कहा जाता है फलां भाई ने इतने दिन का रोजा रखा और उसने आज इबादत रखी है। और फिर क्या होता है, लोग आते हैं और उसके गले के अंदर, गले में हार डालते हैं, अरबों के पैसों के फूलों की माला डालते हैं उसके गले के अंदर। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो अपना अजर, उनका अजर वही था जो उन्होंने उस इबादत के अंदर ले लिया। अब उनके रोजे का जो अजर है वो आसमान पर नहीं है, क्योंकि ऐसे रोजे खुदा को नहीं चाहिए। खुदा को रोजे कैसे चाहिए, लिखा बल्कि जब तू रोजा रखे, अब बारी है यीशु मसीह के मानने वालों के रोजे की। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। आज कितने लोग हैं जो रोजा रख के अपने सर पर तेल डालते हैं। तेल और रूह कुद्दुस को रिप्रेजेंट करता है, तेल मसा को रिप्रेजेंट करता है, तेल बुजुर्गी की अलामत है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तू रोजा रखे तो रूह से भरा हुआ हो, रूह से भरा हुआ हो, रूहानी तौर पर तेरे अंदर कुव्वत हो और मूद हो, अपने आप को खूबसूरत रख। हमारा खुदा हमें गदला नहीं देखना चाहता, हमारा खुदा हमें बदसूरत देखना नहीं चाहता, हमारा खुदा हमें मरियल नहीं देखना चाहता। रोजा रखा हो तो हम ढीले डाले हो, ऐसा रोजा नहीं हमारा खुदा हमसे चाहता। ना हमारा खुदा ये हमें कहता है कि तुम ऐसे नस्ल रहो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ढीले डाले होते हैं, जो अपनी सूरत को बगाड़ते, अपने मुंह को बगाड़ते हैं, तो मरियल रोजा रखते हैं ताकि लोग उनको जाने कि मैं रोजा रखा, मुझे रोजा रखा हुआ मैंने, मेरी इज्जत करो। लोग उसकी इज्जत तकरीम करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। ये मसीही रोजा है। मसीही रोजा ये है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने। ते जिस रोजा रख के सेते बाहर रखी हुए, ऐसा रोजा खुदा की हसूरी में मकबूल नहीं है। बाइबल मुकद्दस का खुदा कहता है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कौन बदला देगा? खुदा बदला देगा। ते जेड़े माला और हार गले च पवा लेंदे ने उनका अजर आसमान पर नहीं है। गो कि वो एक अच्छा काम करते हैं, इबादत कराते हैं, लेकिन अपना अजर आसमान पर जो मौजूद होता है वो खो बैठते हैं। क्योंकि रोजा जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो इसके अंदर लिखा है तेरा रोजा सिर्फ जब तू रोजा रखे तो तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने। आज जब ये अयाम शुरू होते हैं लोग पहले तो रौला पाया होता है मैं इन्हें रखने। मैंने एक बंदे को सुना और उसने कहा कि जी हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि पहला दे आखिरी रख लो, रोजे सारे रख ले। ये भी रोजे हैं क्या? ये हमारे दीन मसीहत की तौहीन है। ये तौहीन है दीन मसीहत के अंदर रोजों की कि एक पहला रख लो एक आखिरी रख लो। ये रोजे नहीं है। ये अपने आप को लोगों पर रोजादार छानने जाहिर करने की एक बड़ी अच्छी कोशिश
लेकिन खुदा की हजूरी में नाकाम कोशिश, क्योंकि खुदा की हजूरी में ऐसों का कोई अजर नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर से रोजे की बाबत जानना है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह कहता है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। असी रोला पाया, मैंने रोजा रखा, भाई रखा है तो एहसान किया किसी पे। ये इबादत है, ये प्रस्तिश है, ये खुदा की हजूरी में कुर्बानी है, ये खुदा की हजूरी में दुख सहने की बात है। खुदा को बताना, खुदा पर जाहिर करना कि खुदावंद मैंने तेरे लिए दुख को सहा। अब दुख खुदा के लिए सहे तो जाहिर लोगों पर करें, ये रोजे नहीं है। ये साया की किताब के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है 58 बाब के अंदर रोजों की बाबत कि जब तू रोजा रखे तो अपनी रोटी भूखों को खिला, अपनी रोटी भूखों को खिला। क्या हम रोजे रखते हुए ऐसा करते हैं? नहीं करते। और बाइबल मुकद्दस के अंदर 58 बाब के अंदर यह भी लिखा हुआ है, देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते। हम रोजा रख के अपनी खुशी के तालब होते, हम आराम करते हैं, घर पर पड़े रहते हैं। रोजे का मतलब है खुदा की हजूरी में दुख सहना। जब दुख ही नहीं सहा जाएगा, रोजा रख के जब दुख नहीं मिलेगा, तो फिर रोजा किस बात का? माँ बाप बच्चों को, भाई बहन एक दूसरे को कहते हैं कमरे के अंदर लेट जा, मोबाइल ले ले, टीवी पर बैठ जा, तेरा वक्त गुजर जाएगा। ये रोजा निभाने का एक बड़ा तरीका है। ये नहीं कहना कि बेटे तू अंदर जा, मुंह हाथ धो, बाइबल पढ़, दुआ कर ताकि तुझे बरकत मिले। क्योंकि लिखा है यशायाह की किताब उसकी 58 बाब की 8वीं आयत के अंदर, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी और तेरी सदाकत तेरा हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वह फरमाएगा मैं यहां हूं। ये रोजा है। रोजे की हम तौहीन ना करें। बाइबल मुकद्दस रोजे की मुखालफत नहीं करती कि रोजा ना रखें। बाइबल कहती है कि हम रोजा रखें, लेकिन हम पाबंद नहीं हैं कि हमने कब रोजा रखा। हाँ, दुरानिया जरूर है कि हमने एक शाम से दूसरी शाम तक। ये हुक्म है, ये हुक्म है। 30 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 20 दिन का, 40 दिन का, ये हुक्म नहीं है। हुक्म अहबार की किताब के अंदर जो मिला था, उसी रोजे की बाबत यीशु मसीह ने तालीम दी है। यीशु मसीह ने कोई लहदा से उस रोजे के बारे में तालीम नहीं दी। वही रोजा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहां पर आए? यहूदियों में। और यहूदियों से गुफ्तगू के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये भी रोजा रखेंगे, वो दिन आएंगे जब दुल्हा इनसे जुदा होगा तो ये रोजा रखेंगे। हमें रोजा रखना चाहिए। जब हम रूह से खाली हो जाए, रूह से भरने के लिए रोजा रखना चाहिए। जब हम खुदा से दूर हो जाए, खुदा से मिलने के लिए रोजा रखें। जब हम दुख और मुसीबत में पड़े हुए हैं, उस मुसीबत से निकलने के लिए हमें रोजा रखना चाहिए। हमें बीमारी पर गालिब आने के लिए रोजा रखना चाहिए। हमें अबलीस पर गालिब आने के लिए रोजा रखना चाहिए, ना कि लोगों पर जाहिर करने के लिए, लोगों से इज्जत बटोरने के लिए, लोगों से इज्जत तकरीम बटोरने के लिए रोजा रखना चाहिए। बल्कि हमें वो रोजा रखना चाहिए जो खुदा की हुजूरी में मकबूल है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, जब हम रोजा रखते हैं
तो इससे पूछें हम कैसे रोजा रखें। अगर नहीं समझ आती किसी से तो बाइबल मुकद्दस से हम पूछें कि हमें कैसे रोजा रखना है। बाइबल मुकद्दस का खुदा हमारी पूरी रहनुमाई करता है। बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, किसी भी मुश्किल में हो, काम में फंसे हुए हो, तो ये हमारी रहनुमाई करती है। बेशक ये हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती, कभी तन्हा नहीं छोड़ती, कभी हमें मायूस नहीं करती बाइबल मुकद्दस। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, रोजा रखना है तो हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रखना है, ना कि किस्से कहानियों के मुताबिक। लोगों के कहे हुए रोजे नहीं हमने रखने, हमने वो रोजा रखना है जो बाइबल मुकद्दस ने हमें दिया है, तभी जाकर हमें बरकत मिलेगी। अगर हम अपनी मर्जी से रोजा रखते रहें और अपनी मर्जी का जो रोजा है वो हम दूसरों पर ज़ाहिर करते हैं, ये रोजा हमें बाबरकत नहीं ठहराता बल्कि बरकत से खाली कर देता। बाबरकत रोजा रखना है, खुदा की हजूरी से बरकत पानी है, कुव्वत पानी है, और रूह कुद्दुस का मसा चाहिए, कुव्वत चाहिए। बाइबल मुकद्दस की समझ नहीं आती, इसकी समझ चाहिए, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें रोजा रखना चाहिए। शिफा पाने के लिए रोजा रखना चाहिए, अपने अच्छे मकसद के लिए हमें रोजा रखना चाहिए। खुदा हमें कामयाब करेगा। बेशक हालेलुया। हमें ऐसा रोजा नहीं रखना चाहिए जो दूसरों को दिखाने के लिए, जो दूसरों को दिखाने के लिए है। हम अपनी सेहत का भी नुकसान करते हैं और भूखे भी रहते हैं, अपना नुकसान करते हैं और खुदा की हजूरी में गुनहगार ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुदा की मुखालफत की, उसके हुक्म को तोड़ा। ऐसा रोजा जो है खुदा के हुक्म को तोड़ने के बराबर है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, रोजा रखना है तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रखें ताकि हम बाबरकत ठहरे। सो खुदावंद आपको मुझको इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत दे और अमल करने का फजल दे।